राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से साधारण मनुष्य से असाधारण मनुष्य बनने के लिए प्रेरणा दी। आत्मबंधुओं, साधारण मनुष्य वातावरण से बनता है और जो असाधारण मनुष्य होता है वो वातावरण को बनाता है। आत्मबंधुओं, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो व्यक्ति बड़ा होता है वो तो जैसे तैसे बड़ा हो जाता है, लेकिन जो असाधारण व्यक्ति होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जो स्पेशल होता है, जो टैलेंटेड होता है, वो जीवन के अंदर चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो डरने वाला नहीं, वो रुकने वाला नहीं है। वो अपने जीवन में स्वयं के अनुकूल वातावरण खुद बना देता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, ये तीनों लीक ना चले शायर, सिंह और सपूत। आत्मबंधुओं, लीक कहते हैं लोक रीति को, लीक कहते हैं मर्यादा को, लीक कहते हैं लंबी रेखा को। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लीक लीक चलते हैं। उदाहरण के लिए बताया जाता है कि जैसे एक भेड़ होता है, एक भेड़ पूरे टोले में से जिस रास्ते में चलता है बाकी सारे भेड़ क्या करेंगे, उसी एक का अनुसरण करते रहते हैं, वो लीक लीक चलते हैं। यानी लोक रीति के अंदर जैसे आप भी, अगर कोई एक रीति है, रिवाज है, एक व्यक्ति चलता है तो आप भी क्या करोगे, उसी के रास्ते चलते रहोगे। अगर किसी ने बहुत महंगी शादी की पत्रिका बनाई है और समाज के अंदर उसका बहुत बोलबाला है, बहुत प्रशंसा होती है, तो बाकी सारे लोग भी क्या करते हैं, उसी का अनुसरण करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी लीक लीक चलते हैं। आत्मबंधुओं, रेल की गाड़ी होती है वो भी क्या करती है, पटरी पर चलती है, यानी लीक लीक चलती है। आपको पता है कि अगर रेल की गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाए तो दुर्घटना घट सकती है। ये तो अजीब है, चेतन नहीं है, इसीलिए उसे लीक लीक चलना पड़ता है। लेकिन आप सब क्या है, चेतन है। और बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने जीवन में लीक से बाहर निकल करके कुछ हट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, हिम्मत दिखानी होती है, तब जाकर के रीति रिवाजों से दूर हो सकते हैं, लीक से ऊपर उठ करके आगे बढ़ सकते हैं। आत्मबंधुओं, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि नदी की धारा के समान अगर चलना है और नदी की धारा में अगर बहना है तो मुर्दा भी बह जाता है, लेकिन जीवंत व्यक्ति वो होता है जो नदी की विपरीत धारा में तैर करके अपने जीवन को सफल बना देता है। आत्मबंधुओं, एक तरफ आप सबको पता है सीढ़ियाँ उन लोगों के लिए बेमानी है जो चंद्र तक पहुंचना चाहते हैं, जो आसमान की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसकी दृष्टि हमेशा आसमान की तरफ रहे, तो वो सीढ़ियों से आसमान नहीं चढ़ सकते। अगर आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, चंद्र तक पहुंचने की अगर किसी की इच्छा है तो वो सीढ़ियों से नहीं जा सकता, उसे अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। सन 2023 में भारत ने एक गौरवशाली कदम प्राप्त किया और सफलता हासिल की चंद्रयान को भेज करके। इसरो ने बहुत सफलता प्राप्त की, बहुत मेहनत की और अपने रूढ़िवादी से दूर हट करके चिंतन किया, इसीलिए भारत ने वहाँ पर चंद्रमा के ऊपर भारत का झंडा फहराया। आत्मबंधुओं, यानी अपने आप से आगे अलग सोचना,
लीक से उपरांत चिंतन करना। और जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रतिभाओं के अंदर इतने माहिर है कि उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए रूढ़ियों से ऊपर उठ करके अपने टैलेंट के बलबूते पर आगे बढ़ जाते हैं, लीक को तोड़ देते हैं। आप बहुत बार शायर को देखते हैं, कोई भी शायर अपनी पुरानी कविता के अनुसरण नहीं करता। वो हमेशा शायर सोचता है कि मैं कुछ नया सोचूं, मैं कुछ नया लिखूं, मैं कुछ नया बोलूं। वो कभी भी अपने पुराने कविताओं के माध्यम से नहीं चलता। ठीक वैसे ही आपने जंगल के शेर को देखा होगा, वो कभी भी रास्ते का अनुमान नहीं लगाता। शेर जिस रास्ते पर चलता है, मार्ग वैसे ही अपने आप बनता जाता है। और एक पिताजी का पुत्र होता है जो कपूत कहला सकता है, जो अपने बड़े बुजुर्ग जो प्रॉपर्टी दे करके जाते हैं, जो संपत्ति दे करके जाते हैं, धन दे करके जाते हैं, और कमाने का तरीका जो उन्होंने अनुसरण किया उसके अनुसार ही पुरानी रीतियों के अनुसार चल रहा है, तो वो तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ ही ऐसे पुत्र होते हैं जो सपूत होते हैं, जो होनहार होते हैं, अपने पुरखों की ज़मीन को या पुरखों के बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचते हैं, नए टेक्निक के साथ, नई सोच के साथ, नई प्रतिभा के साथ, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन करके अपने इस व्यापार को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आत्मबंधुओं, लीक के अनुसार चलने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन उस लीक से आगे बढ़ करके अलग तरीके से चिंतन करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ऐसे कम लोग मिल जाएंगे। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी भी साधना के लिए चल पड़े हैं, उस लीक से ऊपर आगे बढ़ने के लिए। और समाज के अंदर जो रूढ़ियाँ हैं, समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, उन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए, जन जन को एक हित शिक्षा देने के लिए, अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए प्रभु महावीर स्वामी चल पड़े हैं। और प्रभु की यात्रा केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए है, प्रभु की यात्रा मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करने के लिए है। आत्मबंधुओं, आपने पूर्व के प्रवचन के अंदर सुना था कि भगवान महावीर स्वामी चंपा नगरी के उस तीसरे चतुर्मास को पूर्ण करके वहाँ से विहार करते हैं। कालाई सन्निवेश का प्रसंग आपने सुना कि किस तरह से वहाँ पर गौशालक की पिटाई हुई, लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो अपने ध्यान के अंदर तल्लीन, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो हमेशा प्रभावक होते हैं। आत्मबंधुओं, साधु संत अपनी चारित्र साधना के अंदर, अपने संयम की साधना के अंदर तल्लीन रहते हैं। उनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनके ब्रह्मचर्य से और उनकी साधना से लोग स्वयं प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए साधु संत क्या होते हैं? प्रभावक होते हैं, प्रचारक नहीं होते। वो तो उनकी अनुकंपा दृष्टि है कि जब जनमानस आकर के दर्शन के लिए आते हैं, गुरु भगवंतों की, साधु संतों की वो अनुकंपा है कि वो आपको जिनवाणी का रसपान करा देते हैं। इसीलिए जब भी जिनवाणी सुनने का अवसर मिले तो मन के अंदर उपकार की भावना रखना, आभार व्यक्त करना, धन्यवाद की भावना रखना कि उन्होंने हम पर इतनी अनुकंपा की, प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं। वहाँ पर तो साधु संत अपनी साधना में तल्लीन रहते हैं, उनको किसी के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने संसार का त्याग कर दिया है और उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप की ओर आगे बढ़ाने के लिए संयम अंगीकार किया है। लेकिन वो तो गुरु भगवंतों की अनुकंपा है। वो मन के अंदर ऐसा चिंतन करते हैं कि जैसे मैंने धर्म का मार्ग अपनाया है, तो कुछ शब्दों के माध्यम से, मेरे कहने से अगर किसी के आत्मा को जागृति प्राप्त हो जाए, किसी के जीवन में नई चेतना जागृत हो जाए, इसीलिए वो अनुकंपा दृष्टि से क्या करते हैं? जिनवाणी का रसपान कराते हैं, प्रवचन फरमाते हैं। वो जो श्रोता सुनते हैं उनके भीतर ये उपकार की भावना होनी चाहिए कि आज हमें ज्ञान की प्राप्ति होने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरु भगवंतों ने अपनी इतनी एनर्जी खर्च करके प्रवचन फरमाया और
हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए प्रेरणा दी। किसी का मोटिवेशन काम आ सकता है, किसी का इंस्पिरेशन काम आ सकता है, किसी से हम प्रभावित हो जाते हैं, किसी की चर्या से, किसी की वाणी से और किसी की सोच से ये जीव प्रभावित हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं किस समय कौन सी आत्मा किस से प्रभावित हो जाए ये पता नहीं है। इसीलिए हमेशा मन के अंदर उपकार की भावना रखना। प्रभु महावीर स्वामी तो अपनी आत्म साधना के लिए चल पड़े हैं। वहाँ कालाई सन्निवेश से पत्तकालाई पहुँचे और पत्तकालाई के अंदर भी वो स्कंद और दंतिला का जो प्रसंग हुआ, वहाँ पर भी गोशालक की पिटाई हुई। भगवान महावीर स्वामी पत्तकालय से विहार करके कुमारक सन्निवेश पहुँचे और कुमारक सन्निवेश के अंदर चंपक रमणीय उद्यान था और ऐसे चंपक रमणीय उद्यान के अंदर भगवान महावीर स्वामी वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ खड़े हो जाते। आत्मबंधुओं, आपने पूर्व के प्रवचन के अंदर सुना कि वहाँ पर एक कूपनई नाम का धनाढ्य कुंभकार था और वो कूपनई कुंभकार की एक शाला थी। वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ के संतानीय मुनि चंद्राचार्य और उनके शिष्य समुदाय उस कूपनई नाम के कुंभकार के शाला के अंदर रुक गए। आत्मबंधुओं, जब भिक्षा काल हुआ, उस भिक्षा काल के समय में गोशालक प्रभु महावीर स्वामी से जाकर के कहता है कि भगवान भिक्षा का समय हो गया है, चलिए भिक्षा के लिए चलते हैं। तो भगवान ने कहा आज मेरे उपवास है। आत्मबंधुओं, जिस व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी होती है तो वो हमेशा हर परिस्थिति में नेगेटिव ही सोचता है। वहाँ पर उसके गोशालक के दुराचार के बारे में, दुर्व्यवहार के बारे में उसको ज्ञात होना चाहिए था कि मेरे ही कारण से मैं पिटाई ले रहा हूँ, लेकिन वो तो आकर के भगवान से कंप्लेंट करता है, भगवान को उपालंब देता है कि भगवान जगह जगह पर मेरी पिटाई हो रही है, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं और शिष्य की पिटाई हो और गुरु खड़े खड़े देखते रहे, ये कैसे हो सकता है। लेकिन आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी के सेवा में सिद्धार्थ व्यंतर देव था। तो सिद्धार्थ व्यंतर देव कहता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि सिद्धार्थ व्यंतर देव पीछे है, लेकिन लोगों को लगता है कि भगवान महावीर स्वामी ही बोल रहे हैं। वो सिद्धार्थ व्यंतर गोशालक को कहते हैं तुम्हारे ही दुराचार और दुर्व्यवहार के कारण से, तुम्हारे ही भाषा की वाचलता के कारण से तुम्हें पिटाई होती है। अगर तुम सीधे रास्ते चलो तो तुम्हें कभी भी कोई पिटाई हो नहीं सकती। अगर तुम तुम्हारे गुरु के अनुरूप रहोगे तो तुम्हें कभी भी कोई जग हंसाई या कहीं भी कोई पिटाई नहीं होगी। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला। उस कुमारक सन्निवेश के अंदर जब भिक्षा के लिए वो स्वयं अकेला रवाना हुआ, वहाँ पर गांव के अंदर उसे भगवान पार्श्वनाथ के साधु संत मिल गए। देखा अनेक वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथ में पात्र है। उन्हें देख करके बड़ा विचित्र लगा गोशालक को। गोशालक पूछता है कि आप कौन है। उस समय वो पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी कहते हैं हम भगवान पार्श्वनाथ के साधु संत हैं, हम निर्ग्रंथ हैं। उस समय वो गोशालक उनकी निंदा करता है, अपमान करता है और कहने लगता है कि भला इतने सारे वस्त्र पात्र ग्रहण करने वाले कोई साधु हो सकते हैं क्या। मेरे जो धर्माचार्य है, धर्म गुरु है, वास्तव के अंदर वो ही सच्चे साधु है। आप लोग सब ढोंगी हो, आजीविका चलाने के लिए इस तरह से तुमने ढोंग रचाया है। लेकिन वहाँ पर वो भगवान पार्श्वनाथ के साधु संत कहने लगते हैं कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे ही जैसे स्वयं ग्रहित लिंगी होंगे, इसीलिए तुम इस तरह से कह रहे हो। लेकिन गोशालक तो वाचाल था, क्रोधी था, अविवेकी था, भाषा का विवेक नहीं। इसीलिए वो कह देता है कि मेरे गुरु ढोंगी नहीं है और मेरे गुरु की निंदा करने की आवश्यकता नहीं। अगर मेरे गुरु का तप तेज हो तो तुम्हारा उपाश्रय जल जाए। यहाँ तक तो आपने सबने सुना। बार बार वो कहता है, एक बार, दो बार, तीन बार, अनेक बार कहने के बावजूद ना उपाश्रय जलता है और ना ही उन साधु संतों का कुछ होता है। वहाँ पर वो पार्श्वनाथ भगवान के संत कहने लगते हैं
तुम जैसों के भाषा से, तुम जैसों के श्राप से ना हम भस्म होने वाले हैं और ना ही उपाश्रय भस्म होने वाला है। और ऐसा कह करके लंबे समय तक वहाँ पर वाद विवाद होता रहा। उसके बाद गोशालक वहाँ से भगवान महावीर स्वामी के पास आ जाता है और भगवान को कहने लगता है कि भगवान, आज मैंने साआरंभी और परिग्रही साधुओं को देखा और वो तो बहुत सारे वस्त्र पात्र को ग्रहण किए हुए थे और मैंने इतनी बार श्राप दिया, लेकिन मेरे श्राप से ना उनका उपाश्रय जला ना ही उनका बाल बांका भी हुआ। उस समय भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि वो और कोई नहीं पार्श्वपत्य साधु संत है, भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी है, इसीलिए तुम इस तरह से मत करो। लेकिन गोशालक सुनने वाला नहीं था। रात्रि का समय था, भगवान महावीर स्वामी ध्यान के अंदर तल्लीन थे और ऐसे में वो जो कूपनय कुंभकार था, रात्रि के समय में मदिरा पान करके वापस गांव की ओर लौट रहा था। और आपको पता है कि मुनि चंद्राचार्य, जिन्होंने अपने शिष्य वर्धन को पाट पर स्थापित करके जिन कल्पी मुनि बन गए थे, वो अपने ध्यान के अंदर तल्लीन थे। लेकिन इस कुंभकार ने उनको देखा, मदिरा पान किया हुआ, उसे भान नहीं था। जैसे ही मुनि को ध्यान के अंदर देखा तो उसे क्रोध आया और क्रोध के कारण से वो चुपचाप धीरे धीरे उस मुनि चंद्राचार्य के निकट जाता है और निकट जाकर के गले को घोंट देता है और उनको मार देता है। आत्मबंधुओं, मुनि चंद्राचार्य अपने ध्यान में अड़िग थे और वो तो विचलित होने वाले नहीं थे। और ज्ञानी जन कहते हैं कि उनकी अड़िगता के अंदर उनकी क्षमा भावना इतनी अधिक थी कि वहाँ पर उनको विशेष ज्ञान हुआ। पूज्य आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब की पुस्तक जैन धर्म का इतिहास, उस पुस्तक के अंदर बताया जाता है कि मुनि चंद्राचार्य को केवल ज्ञान की उस समय प्राप्ति हुई। और त्रिषष्टि शलाका पुरुष के पुस्तक के अंदर बताया जाता है कि वहाँ पर उनको अवधि ज्ञान हुआ और अवधि ज्ञान प्राप्त करके वो स्वर्गस्थ हो गए। अब तथ्य तो केवली गम्य है। ज्ञानी जन कहते हैं कि उनको केवल ज्ञान यानी विशेष ज्ञान हुआ और वहाँ से वो मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। और आसपास में जो व्यंतर देव थे, उनके प्रभाव से वहाँ पर रात्रि का समय था, फिर भी बहुत ज़्यादा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देख करके गोशालक के मन में भाव आए कि उस समय श्राप का असर नहीं हुआ, अब शायद उस श्राप का असर हुआ है और उनका उपाश्रय जल रहा है। और जाकर के भगवान महावीर स्वामी को कहता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वहाँ पर उपाश्रय नहीं जला है, ये तुम्हारा भ्रम है। वहाँ पर जो मुनि चंद्राचार्य, उनको विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई, इसीलिए वहाँ पर व्यंतर देवों के प्रभाव से प्रकाश हुआ है। गोशालक को जिज्ञासा प्राप्त हुई, उसने सोचा चलो देखते हैं, कोई देव है तो देवों को भी देख लेंगे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ गया, उसे देव दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन वहाँ पर देवों के द्वारा जो प्रकाश किया गया था वो रोशनी प्राप्त हुई, देखा। और वातावरण भी बहुत सुगंधित था और सुगंधित द्रव्यों के कारण से उसे मन में प्रसन्नता हुई और वह वहाँ पर रुकने वाला नहीं और आगे मन के अंदर दुर्भावना जागृत हुई। देखो अभी मैं क्या करता हूँ। वहाँ से गोशालक जाता है उस मुनि के शिष्यों के पास और उन शिष्यों के पास जाकर के कहता है, अरे पेट भरो, तुम यहाँ पर पड़े पड़े सो रहे हो, तुम देखो तुम्हारे गुरु का क्या हुआ है। वहाँ पर वो निर्देह पड़े हैं, वहाँ पर निर्जीव पड़े हैं, तुम यहाँ पर लेटे लेटे क्या कर रहे हो। और जैसे ही उन शिष्यों की निद्रा जागृत होती है और वहाँ पर जैसे ही ये बात सुनते हैं कि उनके धर्माचार्य, उनके धर्मगुरु आचार्य अब नहीं रहे, उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, तो मन में बहुत खेद हुआ और दुर्ध्यान हो रहा था। मन में विचार आ रहा था कि हमारे गुरु यहाँ से चले गए हैं। ऐसे में वो वहाँ पर चिंतन में थे। इतने में गोशालक ने उन सब की बहुत निंदा की और निंदा करके वहाँ से वापस चला जाता है। आत्मबंधुओं, गोशालक जहाँ जहाँ गया उसके अविवेक, उसके
भाषा की वाचालता के कारण से हर जगह पर उसकी जगहसाई होती है, हर जगह पर उसे पिटाई होती है, हर जगह पर उसकी निंदा होती है और वो गौशालक वापस निंदा करके वापस आ जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं किसी की निंदा करना बहुत आसान है, लेकिन जब पाप कर्मों का बंधन होता है और जब पाप कर्म उदय के अंदर आए तो बहुत ज़्यादा रोते रोते भी अगर कर्म काटे तो भी उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होता। हंसते हंसते कर्म बांध देंगे, लेकिन रोते रोते भी अगर भोगने के लिए भोगो तो भी वो छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आत्मबंधुओं, कर्म करते समय 2 बार चिंतन करो कि ये कर्म सामने वाले को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये निंदा, विकथा, ये दुर्भावना स्वयं की आत्मा को ही भारी बना देता है। अगले दिन जैसे ही प्रातःकाल हुआ, भगवान महावीर स्वामी कुमारक सन्निवेश से विहार करते हैं और वहाँ से विहार करके चौराक सन्निवेश पहुँचते हैं। आत्मबंधुओं, चौराक सन्निवेश नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा, ये एक ऐसा गांव है जहां पर चोरों का, तस्करों का बोलबाला बहुत ज़्यादा था। इसीलिए गांव के बाहर कुछ आरक्षकों को रखा गया, सोल्जर्स को रखा गया, सैनिक वहां पर तैनात थे और वो सैनिक बहुत सावधान थे। कोई भी अपरिचित व्यक्ति आता तो पहले परिचय लेते और बाद में उनको बताया जाता। अगर लगता कि इनका गांव में जाना सेफ है तो ही उनको अंदर जाने देते, नहीं तो वहीं पर उन्हें पकड़ लेते, बंदी बना लेते। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी भी विहार करके आए थे चौराक सन्निवेश और वहाँ पर आरक्षकों ने रोक दिया। भगवान को पूछा कि आप कौन है। साथ में गौशालक भी था, लेकिन भगवान महावीर स्वामी मौन रहे, उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। और क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने कुछ नहीं कहा तो गौशालक भी वहाँ पर मौन रहता है। लेकिन क्योंकि मौन थे तो आरक्षकों ने सोचा, उनके मन में संदेह हुआ और बार बार पूछने पर भी भगवान ने जवाब नहीं दिया। उत्तर न देने के कारण से उनका जो संदेह था वो और ज़्यादा पक्का हो गया और इसीलिए गौशालक को और भगवान महावीर स्वामी को उन्होंने पकड़ लिया, बंदी बना दिया, उनको बांध करके रख दिया। बहुत पिटाई की, बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन भगवान तो अड़िग रहे। उन्होंने मन के अंदर यही चिंतन किया, ये मेरी साधना के अंदर सहायक है, मेरे कर्मों को काटने के अंदर सहायक है। वो तो क्षमा के सागर थे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, मौन रहे, सब कुछ सहन करते रहे। उनकी सहनशीलता इतनी अपार थी। गौशालक भगवान को बार बार देख रहा है और वो जो आरक्षक थे उन्होंने इतनी पिटाई की और वहाँ पर जो कुआं था उस कुएं के अंदर भी बार बार डुबोने की कोशिश की, लेकिन भगवान महावीर स्वामी अचल थे और अकंप थे। वहाँ पर वो डिगे नहीं, हारे नहीं, हताश नहीं हुए। भगवान महावीर स्वामी ने सब कुछ संभाव से सहन किया। गांव के अंदर जब ये सारी बात फैली, उस गांव के अंदर उत्पल नाम का एक निमित्तज्ञ था। उत्पल का नाम तो आपने सुना ही है। उत्पल नाम का निमित्तज्ञ और उस निमित्तज्ञ की 2 बहनें थी, सोमा और जयंती। ये दोनों बहनें भगवान पार्श्वनाथ की पड़ीवाई साध्वियाँ थी और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के बारे में सुना, उनके लक्षणों के बारे में सुना, तो उन दोनों ने अंदाज़ा लगा लिया हो सकता है कि ये भगवान महावीर स्वामी हो। इसलिए वो दोनों बहनें वहाँ आती है और आकर के आरक्षकों को सारी बात कहती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पाप कर रहे हो, तुम अपनी आत्मा को भारी कर्मा क्यों बना रहे हो। तुम जानते नहीं कि ये कौन है, ये तो वीर है, महावीर है, राजा सिद्धार्थ के सुपुत्र है और इन्होंने संसार का त्याग किया, राजमहल का त्याग किया, नरेंद्र देवेंद्र द्वारा भी पूजनीय वंदनीय है। ऐसे महान आत्मा का तुम क्या कर रहे हो। तुम इस तरह से पिटाई करके उनको कष्ट देके तुम अपने ही आत्मा को पाप कर्म से भारी बना रहे हो। इसीलिए तुम इन्हें छोड़ दो और भगवान से क्षमा याचना करो और अपने अविनय आशातना के लिए माफ़ी मांगो। और जब इन दोनों बहनों ने उन आरक्षकों को बोध दिया, सारी बात का अवगत कराया, तो उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को
उन बंधनों से मुक्त कर दिया। आत्मबंधुओं, ये तो केवल द्रव्य बंधन है। भगवान महावीर स्वामी चाहते थे कि मैं अपनी आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करूं। द्रव्य बंधन तो कभी ना कभी छूट जाएगा, लेकिन भाव बंधन यानी जो राग द्वेष की भावना है, कर्म रूपी जो बंधन है, उससे मुक्त होना अनिवार्य है। भगवान के मन में न किसी के प्रति राग भाव है, ना ही किसी के प्रति द्वेष भावना है। भगवान महावीर स्वामी तो क्षमा भाव के साथ वहाँ पर अपनी साधना करते हुए चौराक सन्निवेश से आगे विहार कर जाते हैं और विहार करके प्रभु महावीर स्वामी पृष्ठ चंपा पहुँचते हैं और पृष्ठ चंपा के अंदर चौथा चातुर्मास करते हैं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के साधना का ये चौथा वर्ष और पृष्ठ चंपा के अंदर भगवान महावीर स्वामी चौथा चातुर्मास करते हैं। जैसे ही चातुर्मास लगता है, भगवान महावीर स्वामी प्रतिमाओं को धारण करके ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं, आहार का परिहार करते हैं, यानी चौमासी तप करते हैं। 4 महीने का वो उपवास, जैसे ही चातुर्मास प्रारंभ हुआ उन्होंने आहार का त्याग कर दिया और 4 महीने तक चातुर्मासी तप करते हैं और पृष्ठ चंपा का चातुर्मास पूर्ण करके अन्यत्र कहीं और जाकर के चौमासी तप का पालना करते हैं और वहाँ से विहार करते हुए कृतमंगल यानी कयंगला नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। आत्मबंधुओं, कयंगला नगरी जिसे कृतमंगल भी कहते हैं, ऐसे कई मंगला नगरी के अंदर जब भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं, वहाँ पर गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ खड़े होते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा देवालय था, बहुत बड़ा भव्य मंदिर था और वहाँ पर दरिद्राथिर नाम के कुछ पाखंडी थे, यानी दरिद्र स्थविर जिसे कहते हैं, वो पाखंडी परिग्रही आरंभी थे और पत्नी को ग्रहण किए हुए थे। ऐसे में वो धर्म के नाम पर भजन गाते, नाचते, खाते पीते, ऐसे रात्रि का समय व्यतीत हो रहा था। भगवान महावीर स्वामी तो उस भव्य देवालय के अंदर ध्यानस्थ खड़े थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर के अंदर नाच गान हो रहा है, नृत्य हो रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन साथ में कौन था? गौशालक था। गौशालक विचार करने लगा, ये कौन से ढोंगी है, ये कौन सा धर्म है जहाँ पर वो पत्नी को ग्रहण किए हुए हैं, आरंभ परिग्रह का त्याग नहीं किया और नाच रहे हैं, गा रहे हैं और न जाने खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं ना धर्म के नाम पर। ऐसे पाखंडियों का क्या धर्म है? उन लोगों की निंदा की, बार बार निंदा की और एक बार जब निंदा की तो लोगों ने सुना, लोगों की जो वो नाच गान के अंदर भंग हुआ तो लोगों को आया गुस्सा। जो युवक थे उन लोगों को गुस्सा आया तो उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी थी और वो बहुत ज़्यादा दांत भी किटकिट हो रहे थे, वो गौशालक भी परेशान हो रहा था। तो कुछ लोगों को उसकी स्थिति पर दया आई तो फिर से मंदिर के अंदर लेकर के आए। इतने में वो शांत नहीं रहा, वो गौशालक फिर से ऐसे ही उलझलूल बोलने लगता है, निंदा करता है और ज़्यादा परेशान करता है और वापस उन युवकों को गुस्सा आता है, फिर से मंदिर से बाहर निकालते हैं। दूसरे लोगों को दया आती है, फिर मंदिर के अंदर लाए। ऐसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने ऐसा किया और चौथी बार जब वो निंदा करने लगा, उलझलूल बोलने लगा, उस समय जो वहाँ पर वयोवृद्ध लोग थे, जो बूढ़े व्यक्ति थे, उन्होंने कहा इसे इग्नोर करो, इसके बारे में ज़्यादा विचार मत करो, इसको तवज्जो मत दो, इसको भाव मत दो, ये जो कहता है इसे कहने दो। लेकिन तुम्हारे पास जो वाद्य यंत्र है, तुम्हारे पास जो ढोल नगाड़े हैं, संगीत को इतना जोर कर दो और वाद्य यंत्रों की आवाज़ इतनी तेज कर दो कि गौशालक की आवाज़ सुनाई नहीं दे। चिंतन कीजिए कि इस भयंकर नॉइस के वातावरण के अंदर, इतने शोर के अंदर प्रभु महावीर स्वामी
ध्यान कर रहे हैं, कितनी अडिगता है उनकी ध्यान साधना में और अपनी आत्म रमणता में कितनी तल्लीनता। आप जब कायोत्सर्ग करते हैं, सिर्फ एक मच्छर कान के पास भिन भिनाए तो आपका ध्यान भंग हो जाता है, लेकिन वहाँ पर तो कितने सारे वाद्य यंत्र चल रहे हैं, कितने जोर जोर से आवाज़ें आ रही है, संगीत चल रहा है, नृत्य चल रहा है, कितना सारा डिस्टर्बेंस है, कितना बाधा है ध्यान साधना में, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी अनाबाद होकर के ध्यान कर रहे हैं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी अपनी ध्यान साधना को पूर्ण करके वहाँ से कयंगला नगरी से विहार करके भगवान महावीर स्वामी श्रावस्ती नगरी पहुँचते हैं। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार की घटनाएं घट रही है। कयंगला नगरी के अंदर कितनी सारी परिस्थितियाँ हो गई और गोशालक ने हर जगह पर अपमान सहन किया क्योंकि उसका दुर्व्यवहार था। लेकिन कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ को आप कितना ही सीधा करने की कोशिश करो, कितना ही उसे बांध करके रखो या उसकी पूंछ को पाइप के अंदर डाल करके लंबे समय तक रखो, 6-6 महीने तक भी रख दो, लेकिन जैसे ही खोलोगे वापस वो वैसा का वैसा ही हो जाता है। ठीक वैसे ही चाहे कितनी भी परेशानियां हो रही है, पिटाई हो रही है, जग हसाई हो रही है, बार बार उसे अपमान करके निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने व्यवहार से बाज नहीं आ रहा है। गोशालक भी भगवान महावीर स्वामी के साथ साथ पीछे पीछे श्रावस्ती नगरी पहुंच जाता है। आत्मबंधुओं, श्रावस्ती नगरी की भी एक ऐसी घटना कि जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी तो ध्यानस्थ खड़े थे और वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी को पूछता है गोशालक, भगवान भिक्षा का समय हो गया है, चलिए भिक्षा के लिए चलते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो उपवास थे और भगवान ने कहा कि आज मेरा उपवास है। गोशालक भगवान को पूछता है कि भगवान, आप तो गोचरी लेंगे नहीं, आप तो भिक्षा के लिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि आपका उपवास है, चलिए ये तो बता दीजिए कि आज मुझे भिक्षा में क्या मिलेगा। भगवान ने कहा, आज तुम्हें भिक्षा में मनुष्य का मांस मिलेगा। गोशालक विचार कर रहा था, भगवान महावीर स्वामी के यहाँ मांस का तो दूर दूर तक भी संबंध है ही नहीं, फिर मनुष्य का मांस कैसे हो सकता है। इसीलिए वो भगवान को कहता है कि भगवान, आज मैं ऐसे घरों में भिक्षा के लिए जाऊंगा ही नहीं जहाँ पर मुझे थोड़ी सी भी मांस की दुर्गंध आ जाए, ऐसे जगह पर मैं कदम भी नहीं रखूंगा। फिर आप जैसा कह रहे हैं वैसा होएगा ही नहीं। लेकिन भगवान तो ज्ञानी थे, भगवान महावीर स्वामी जानते थे कि भविष्य के गर्त में क्या होने वाला है। भगवान ने तो आज कह दिया कि तुम्हें भिक्षा के अंदर मनुष्य का मांस मिलने वाला है। संयोग देखिए कि उस गांव के अंदर, उस श्रावस्ती नगरी के अंदर एक पितृदत्त नाम का गातापति था और उसकी पत्नी जिसका नाम था श्रीभद्रा। पितृदत्त गातापति की पत्नी श्रीभद्रा। लेकिन देखिए उसके जीवन का वो अंतराय कर्म हो सकता है कि वो जब भी बच्चे को जन्म देती, मरे हुए बच्चे को ही जन्म देती, तो इसीलिए वो बहुत परेशान होती, मेरी एक ऐसी संतान हो जो जीवित रहे। जितनी भी संतानें हुई वो सब मरी हुई जन्मी। तो इसीलिए वो दोनों पति पत्नी जाते हैं शिवदत्त नाम के निमित्तज्ञ के पास और वो जाकर के कहते हैं कि जब भी बच्चा जन्मता है वो मरा हुआ जन्मता है, इसीलिए कुछ तो उपाय बताओ जिसके माध्यम से बच्चा जीवित रहे। आत्मबंधुओं, उस शिवदत्त निमित्तज्ञ ने कहा कि जब भी तुम्हारे मरे हुए बच्चे पैदा हो तो तुम क्या करना कि उस बालक के रक्त और मांस को दूध, घी और मधु के साथ मिक्स करके उसका खीर बनाना, उसके अंदर सुगंधित द्रव्य को ऐड करना और उससे ऐसा रखना, सुगंधित रखना और उसे किसी न किसी एक भिक्षु को भिक्षा में दे देना है। आत्मबंधुओं,
वो शिवदत्त निमित्तज्ञ उपाय बता रहा है, कह रहा है कि खीर बनाना और उस खीर में उस मरे हुए बालक के रक्त और मांस को उसमें मिला देना और उसके अंदर सुगंधित द्रव्य भी ऐड करना, जिसकी वजह से किसी भी भिक्षुक को जिसको तुम दोगे उस भिक्षुक को डाउट नहीं आना चाहिए और उसे वो खा लेना चाहिए। और तो और वहाँ पर कंडीशन बताया कि जिस भिक्षुक को तुम ये दोगे वो कहीं बाहर से आया हुआ होना चाहिए और उस भिक्षुक के पैरों में धूल जमी हुई रहनी चाहिए, ऐसे भिक्षु को तुम देना। और उसके बाद तुम याद रखना, वो भिक्षु जब ये खीर का उपयोग कर लेगा, खीर खा लेगा, खीर खाने के बाद जब वो चला जाएगा तो तुरंत तुम अपने घर का द्वार पलट देना, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि इस खीर के अंदर रक्त और मांस था तो वो क्रोधित हो जाएगा और तुम्हारे घर को जलाने के लिए आएगा। और तुम अगर द्वार को पलट दोगी तो फिर वो पहचान नहीं पाएगा, ऐसे तुम्हारा घर भी बच जाएगा और तुम भी बच जाओगी, उपाय भी हो जाएगा। संयोग देखिए कि वही दिन था जिस दिन उस श्री भद्रा ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है और संयोग उसी दिन गोशालक भिक्षा के लिए श्रावस्ती नगरी के अंदर आता है। और जैसे ही वो भिक्षा के लिए जाता है श्री भद्रा के वहाँ, तो वहाँ उसी दिन उस श्री भद्रा ने उस निमित्तज्ञ के कहे अनुसार उसने खीर बनाई, उसके अंदर बहुत सारे सुगंधित पदार्थ भी डाले और केसर आदि के रंग के कारण से किसी को पता ही नहीं चला कि वो खीर किस द्रव्य से बनी हुई है, किस वस्तु से बनी हुई है और उस खीर के अंदर क्या क्या डला हुआ है पता ही नहीं चले। इस तरीके से उसने खीर बनाया। गोशालक को जैसे ही खीर मिली, गोशालक बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि केसर डली हुई है, सुगंध आ रही है, स्वादिष्ट भी है, क्योंकि उसके अंदर घी है, दूध है, मधु है, इसीलिए वो वहाँ पर पेट भर करके खीर खाता है। और खीर खाने के बाद भगवान महावीर स्वामी के पास लौट जाता है। इधर निमित्तज्ञ ने कहा था श्री भद्रा को कि जैसे ही वो भिक्षु चला जाए तो तुरंत क्या कर देना, द्वार पलट देना। आत्मबंधुओं, जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के पास गोशालक जाता है, भगवान को कहता है कि भगवान आपने तो कहा था कि आज मुझे भिक्षा में मनुष्य का मांस मिलेगा, लेकिन मैं तो खीर खा के आया हूँ, खीर बड़ी स्वादिष्ट थी और मैंने पेट भर करके खीर खाई है। उस समय भगवान महावीर स्वामी उस श्री भद्रा के उपाय के बारे में और सारी घटनाक्रम को गोशालक के समक्ष रख देते हैं। अब गोशालक से रहा नहीं गया, गोशालक को और ज़्यादा मन में संदेह हुआ, इसीलिए वो दूर जा कर के मुंह में उंगली डाल करके पूरा का पूरा वमन कर देता है और सूक्ष्मता के साथ, बारीकी के साथ देखता है तो पता चला कि उसके अंदर रक्त और मांस है। और उस समय मन के अंदर विचार आता है कि भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा था वही सत्य है, मैं तो भगवान की वाणी को झुटलाना चाहता था लेकिन वो झुटला नहीं पाया। मन के अंदर बड़ा खेद हुआ कि आज मुझे इस तरीके का भोजन करना पड़ा, मेरे ही कारण से इस तरह से बात हो गई। और वहाँ भगवान महावीर स्वामी तो अपने साधना के अंदर तो तल्लीन थे, लेकिन गोशालक अलग अलग तरीके से उद्दंडता करता रहता है। भगवान महावीर स्वामी श्रावस्ती नगरी से विहार करते हैं और विहार करके भगवान हलिद्दुई नाम के गांव पहुंच जाते हैं। हलिद्दुई नाम का गांव इसीलिए रखा क्योंकि गांव के बाहर हलिद्दक नाम का एक वृक्ष था और उसी वृक्ष के नीचे भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े थे। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी के परिशह एक तरफ और बाकी के 23 तीर्थंकर के परिशह एक तरफ। भगवान महावीर स्वामी ने जब से दीक्षा ली है, आपने भगवान के चरित्र को जब आप सुन रहे हो, आपको पता चल ही रहा है कि जब से दीक्षा ली है तब से कोई ना कोई ऐसे प्रसंग उपस्थित हो रहे हैं, कोई ना कोई परिशह, कोई ना कोई उपसर्ग सामने आ रहे हैं, लेकिन हर कष्ट में, हर परिशह में, हर उपसर्ग में प्रभु महावीर स्वामी अड़िग है। प्रभु विचलित नहीं हो रहे।
तो इसीलिए मन के अंदर आप भी चिंतन करो, जब भगवान महावीर स्वामी इतने सारे कष्टों को सहन करके भी वो अड़िग है, वो विचलित नहीं हो रहे हैं, अपने लक्ष्य को सामने देख करके चल रहे हैं। उनकी दृष्टि कहीं और नहीं, उनकी दृष्टि केवल और केवल उनके लक्ष्य पर है कि मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मेरी आत्मा का उद्धार करना है और अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर आगे बढ़ाना है। ज्ञानी जन कहते हैं ऐसे तो ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परोक्ष ज्ञान और दूसरा होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यानी जो मन और इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान प्राप्त होता है वो है परोक्ष ज्ञान, और जो डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान प्रकट होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। यानी मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। अवधि ज्ञान और मन पर्यव ज्ञान आंशिक प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज नहीं, लेकिन केवल ज्ञान ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान है जो आत्मा से डायरेक्ट प्राप्त होता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको दिन और रात दोनों एक ही समान लगते हैं। एक व्यक्ति ऐसा जो अंधा है, जिसके लिए दिन भी एक जैसा है और रात्रि भी एक जैसी है, और दूसरे हैं केवल ज्ञानी, जिन जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनको दिन और रात दोनों एक ही समान होते हैं। दिन में भी वो आत्मा के ज्ञान से देखते हैं और रात्रि के समय भी वो आत्मा के ज्ञान से देखते हैं। यानी आत्मा के माध्यम से डायरेक्ट देखने वाले, उनको आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं, उनको इंद्रियों से जानने की आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्ट आत्मा से ही जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जो भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त करने वाले, ऐसे केवल ज्ञानी को चाहे दिन हो या रात हो, दोनों समय उनके आत्मा के प्रकाश के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शन से देखते हैं और ज्ञान से जानते हैं। और अंधा व्यक्ति जो होता है उसके लिए सब कुछ काला ही काला है, दिन भी काली है और रात्रि भी काली है। अंधे व्यक्ति के लिए सब कुछ ब्लैक है और केवल ज्ञानी के लिए सब कुछ वाइट है। आपकी दृष्टि अलग अलग होती है, इसीलिए आपको अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, चाहे वो द्रव्य रंग हो या चाहे भाव रंग हो। द्रव्य रंग आपको कलर्स अलग अलग तरीके के दिख जाएंगे, लेकिन जिसके भीतर अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, कभी तो आप खुश रहते हैं और दूसरे ही क्षण, बोल तो दीजिए, कभी खुश होते हैं तो कभी नाराज हो जाते हैं, कभी मुंह फुला लेते हो तो कभी बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हो। ये अलग अलग तरह के भाव रंग देखने को मिलते हैं। कब मिलते हैं? जब तक परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता, तब तक ये सारे इमोशंस अलग अलग तरीके के नज़र आने लग जाते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जब आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाए, उसके बाद ना ही खुशी में आप फूलोगे और ना ही आप दुख में कुमलाओगे। हर परिस्थिति में संभाव के अंदर रहने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। इसलिए प्रयत्न ये होना चाहिए कि भीतर से ज्ञान की प्राप्ति हो। प्रभु महावीर स्वामी का पुरुषार्थ भी उस केवल ज्ञान की ओर है, क्योंकि तीर्थंकर भगवंत जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक देशना नहीं देते और भगवान अपनी साधना में तल्लीन रहते हैं। उस हलिद्दुई गांव के अंदर भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े हैं, हलिद्दक नाम के वृक्ष के नीचे, वहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। आत्मबंधुओं, श्रावस्ती नगरी की ओर जाने वाला एक राहगीर सार्तवाह वो वहाँ से गुजरता है अपने मित्रों के साथ। रात्रि का समय था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इसीलिए ठंडी को दूर करने के लिए कुछ लकड़ियों को जलाया और वहाँ पर अग्नि के ताप के अंदर तपते रहे ताकि ठंडी ना लगे। भगवान महावीर स्वामी जहाँ ध्यान कर रहे थे और इन लोगों ने जहाँ अग्नि लगाई थी, थोड़ा सा डिस्टेंस था, थोड़ी सी दूरी थी। और जब सुबह प्रातःकाल हुआ, सूर्य उदय हुआ, तो सार्तवाह अपने मित्रों के साथ वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। लेकिन उस
सुलगती हुई अग्नि को वैसे के वैसे छोड़ करके चला जाता है। क्योंकि ठंडी का मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उसी हवाओं के कारण से, उस छोटी सी अग्नि की चिंगारी के कारण से वो चिंगारी आकर के भगवान महावीर स्वामी जहाँ पर ध्यानस्थ खड़े थे वहाँ पर वो अग्नि आ जाती है और वहाँ भगवान महावीर स्वामी के शरीर पर अग्नि की चिंगारी लग जाती है। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी को गोशालक कहता है कि भगवान आग लगी है, चलिए यहाँ से चलते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो अपने ध्यान साधना में तल्लीन थे, उनके पैर अग्नि के कारण से, आग के कारण से झुलसते गए, लेकिन भगवान महावीर स्वामी हिले नहीं, डुले नहीं, दोनों पैर झुलस गए, जल गए। गोशालक तो वहाँ से आग के कारण से वो अपने आप को बचाने के लिए भयभीत होकर के वहाँ से भाग करके चला गया। इधर भगवान महावीर स्वामी अपने पैर झुलसे हुए लेकिन फिर भी संभाव पूर्वक सब कुछ सहन कर रहे हैं। हलिद्दुई नगरी के अंदर, उस गांव के अंदर ऐसी घटना घट गई। सातवाह ने ये नहीं सोचा था कि वहाँ पर कोई महात्मा ध्यानस्थ खड़े हैं, उनको ये अग्नि पहुँच सकती है, किसी को हवा के कारण से नुकसान हो सकता है, उसे पता नहीं था। ये अनजाने में हुआ लेकिन फिर भी हो गया। ज्ञानी जन कहते हैं जान करके पाप करो तो भी पाप है और अनजाने में भी करो तो भी पाप है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जान करके पाप करते हैं तो कर्म ज़्यादा बंधेंगे या अनजाने में पाप करते हैं तो ज़्यादा बंधेंगे? जोर से बोलिए। जान करके पाप करते हैं तो ज़्यादा पाप लगता है, यह आपकी भ्रांति है। आत्मबंधुओं, जो व्यक्ति जानता है कि ये करने से पाप है तो मन के अंदर भावना रहती है कि मेरी लाचारी मजबूरी है, मुझे करना पड़ रहा है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो जान रहा है कि ये पाप है, तो उसके मन में डेफिनेटली उसके लिए पश्चाताप रहेगा, लाचारी मजबूरी की भावना रहेगी, मन में पछतावा रहेगा और गुरु भगवंत उनसे वो क्या करेगा? प्रायश्चित करेगा और उन पापों से निवारण प्राप्त करने के लिए, निवृत्त होने के लिए प्रयास करेगा और अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेगा। लेकिन जो अनजाने में कर रहा है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, उसके लिए तो सब कुछ एक जैसा है, वो पाप को पाप मानेगा ही नहीं, तो फिर उससे छुटकारा कैसे प्राप्त करेगा? इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं अज्ञानता ही पाप है। एक व्यक्ति है जिसे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा और पानी का नल चालू कर देता है, उसे पता नहीं कि उस नल से गर्म पानी आ रहा है और उसे दिखाई भी नहीं दे रहा है, पता भी नहीं, किसी ने बोला भी नहीं, और जैसे ही नल के नीचे हाथ रखेगा, हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? हाथ जलेगा। लेकिन वही जिस व्यक्ति को दिखाई दे रहा है कि यहाँ से गर्म पानी आ रहा है, हाथ डालते ही दिख रहा है गर्म पानी से बाफे आ रही है, तो तुरंत क्या करेगा? हाथ को बाहर निकाल लेगा। तो जिस व्यक्ति को दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति जान रहा है, उसके हाथ ज़्यादा जलेंगे या जिसको दिखाई नहीं दे रहा है और जिसको जानकारी नहीं है उसके हाथ जलेंगे? बोल तो दीजिए, किसके हाथ ज़्यादा जलेंगे? जिसको दिखाई नहीं दे रहा और जिसको जानकारी नहीं, उसके हाथ ज़्यादा जलेंगे। ठीक उसी प्रकार प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि जो अज्ञानी है, जो जान नहीं रहा है, जो देख नहीं रहा है, जो पहचान नहीं रहा है, वो पाप कर्म अधिक बांध देता है। तो यहाँ पर ज्ञानी जन कहते हैं कि अज्ञानता ही पाप है। अपने भीतर के अज्ञान को क्या करो? दूर करो, क्योंकि अज्ञानता में बहुत ज़्यादा पाप कर्म बंध जाते हैं। इस गलतफहमी में मत रहो कि पचकान लेने के बाद अगर टूट जाए तो फिर ज़्यादा पाप है। आप क्या सोचते हो कि पचकान लेने के बाद जानबूझ करके अगर गलतियां हो जाए, पचकान टूट जाए तो ज़्यादा पाप है, इसीलिए पचकान, बोल तो दीजिए, इसीलिए पचकान नहीं लेना। ये आपकी नेगेटिविटी है। ज्ञानी जन कहते हैं कि प्रत्याख्यान ग्रहण न करना यानी अव्रती रहना ही बड़ा पाप है।
अव्रत में नहीं रहना। ज्ञानी जन कहते हैं त्याग व्रत प्रत्याख्यान अवश्य ही ग्रहण करना, लेकिन कभी लाचारी मजबूरी के कारण से या कभी कोई कारण उपस्थित हो जाता है जिसकी वजह से प्रत्याख्यान टूट जाए या दोष लग जाए, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार कोई भी प्रकार का दोष लग जाए, आंशिक रूप से प्रत्याख्यान भंग होता है या पूर्ण रूप से अगर प्रत्याख्यान भंग होता है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप जान रहे हो, आपको पता है कि भंग हो रहा है, आप गुरु भगवंतों के सानिध्य में जाकर के उन दोषों की आलोचना करो और उन प्रत्याख्यानों में वापस अपने आप को स्थापित कर दो, तो आपकी आत्मा हलुकर्मी रहेगी, भारी कर्मा नहीं रहेगी। इसीलिए आपके माइंड के अंदर ये जो सारी चीज़ें भरी हुई है नेगेटिविटी कि ऐसे करने से पाप ज़्यादा है, ऐसे करने से कम है, तो धर्म की यथार्थता को जानो कि कैसे क्या करने से पाप कर्म अधिक बंधते हैं और क्या करने से पाप के ऊपर ताला लग जाएगा, पहाड़ जितने पाप राई जितने हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आप पाप से मुक्त होते जाओगे, और जब पाप मुक्त हो जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब सर्व रूप से पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और पुण्य तो अपने आप खप जाता है, और एक दिन सर्व पापों का नाश होने के बाद ये जीव अपनी आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगी। प्रभु महावीर स्वामी हलुद्दई नगरी के बाद आगे विहार कहाँ करते हैं, उनका 5वां चातुर्मास कहाँ होने वाला है, प्रभु की यात्रा कहाँ होने वाली है। जैसे जैसे आप भगवान महावीर स्वामी के जीवन गाथा को सुनेंगे आपको पता चलेगा कि कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन भगवान महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए। तो हमको भी एक शिक्षा अवश्य लेनी है कि जानकारी प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, अज्ञानता को दूर करते हुए अपने आप को पाप से मुक्त करना है। गौशालक की तरह नहीं, भगवान महावीर स्वामी की तरह जीवन को जीना है और अपनी आत्मा को एक दिन महावीर बनाना है। और जो साधक इस और पुरुषार्थ करेगा उसे शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष की मंजिल प्राप्त होगी, परम आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।